गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एपी और एपी में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन कर लिए हैं 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया बेटा हमें उसने शो दैट A1, A2, अप टू AN form an AP where AN is defined as below. Form an AP where AN denoted as below. कैसे AN को डिनोट किया जाता है बेटा 3 + 4n से, 3 + 4n से। तो अगर मैं A1 निकालूं, n की वैल्यू 1 रखूं तब क्या होगा, 3 + 4 इंटू में 1, या आ जाएगा कितना 4 × 1 = 4 और 3 कितना आ जाएगा 7। फिर A2 निकालूं तो कितना आ जाएगा 3 + 4 इंटू में कितना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद A3 निकालूं तो क्या आ जाएगा 3 + 4 इंटू में 3, 4 × 3 = 12 और 3 कितना 15। तो अपनी AP जो बनी A1 आया 7, A2 आया 11 और A3 आया 15 और इस तरह से ये चलती रहेगी। मैंने देखा कि D है वो कॉमन डिफरेंस है। D क्या होगा A2 - A1 और D होगा A3 - A2। मुझे चेक करना है कि ये D है कॉमन डिफरेंस वो इक्वल आ रहा है कि अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये P फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। तो देखो A2 में से अगर मैं A1 घटाऊं 11 - 7 कितना आएगा 3 और यहाँ 15 - 11 भी कितना आएगा 4। सॉरी यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी कितना 4, दोनों जगह पे कितना आया D 4। तो इसका मतलब क्या है ये AP बना रहा है। ठीक है, AP बना रहा है। ये फॉर्म जो है AN को अगर ऐसे डिनोट किया गया है तो वो AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस। ये भी दिया है हमें S15 भी निकालना है प्रत्येक केस में S15। तो S15 निकालना है तो 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में A प्लस n - 1 यानी 14 इंटू में D की वैल्यू कितनी आई 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/2 और यह आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 14 चौके कितना 56, 56 और 14 कितना 15/2 गुणा में 56 और 14, 56 और 4 60 और 10 कितना 70। 2 से कटेगा 35 के ऊपर 15 पंजे कितना बेटा 75, कैरी कितना 7, 15 × 3 = 45 और 7 कितना बेटा 45 और 5 50 और 2 कितना 52। आंसर आ जाएगा 525 525। ठीक है, तो AP का मेरा सम आ गया, इसका 15 टर्म का कितना 525 और ये AP क्या हो रही है बन रही है। ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट ये था अपना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 10th के कि अगर AN को डिनोट किया गया है किस तरीके से, ये आया है वीडियो में देखना एक बार लास्ट तक आया क्या। ठीक, AN को अगर डिनोट किया गया है 9 - 5n, 9 - 5n इस तरीके से डिनोट किया है। तो A1 क्या आएगा अपना 9 इंटू में 5 × 1 ये हो जाएगा 9 - 5 कितना आ जाएगा 4 और A2 क्या आएगा 9 - 5 इंटू में 2 कितना आएगा 9 - 10 ये आ जाएगा -1 और A3 क्या आएगा बेटा 9 - 5 इंटू में 3 यानी 9 - 15 यहाँ पे कितना आएगा -6। AP देखें तो 4 पहली टर्म -1 और -6 कितना अंतर दिख रहा है मुझे -5। D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे कितनी है A2 - A1 और D की वैल्यू A3 - A2। तो मैंने देखा -1 और माइनस के क्या 4 तो माइनस के 5 आएंगे और यहाँ पे A3 कितना -6 और -1 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 1 कितना आ जाएगा ये भी -5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो ये भी क्या है एक AP है। अब हमें इसकी 15 टर्म का सम और निकालना है। तो S15 अगर निकालें हम तो क्या आएगा 15 अपॉन में क्या 2 इंटू में A की वैल्यू कितनी है बेटा
4 प्लस n माइनस 1, 14 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2, 4 2 जा 8 प्लस 14 पंजे कितना 70 माइनस के 70 और ब्रैकेट क्लोज। माइनस के 70 है प्लस के 8 है बेटा, माइनस के 70 प्लस के 8 तो कितने बचेंगे और इंटू में 15/2, ये कट जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2 31, 15 एकम 15 कैरी 1, 15 तिये 45 और 1 कितना, आंसर आ जाएगा 465 465। माइनस के 62 बचे हैं ना, माइनस के 62 बचे हैं, माइनस के 31 आएंगे तो माइनस के 465 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट दोनों कंप्लीट अपने समझ आए हैं दोनों, पक्का। हमें क्या करना है, उसने ये कहा है कि एपी को इस तरह से डिनोट किया गया है तो A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे और A3 निकालेंगे। A1 का मतलब क्या, an की वैल्यू अगर 9 - 5n दी है तो n की जगह मैं 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी n की जगह 1 रखूँगा तो मेरा A1 आया 4, A2 अगर n की जगह मैं 2 रखूँ तो आंसर आया मेरा -1 और n की जगह 3 रखूँ तो आंसर आया -6। मैंने देखा 4 -1 और 6 -6 क्या एक AP बन रही है, तो देखा AP बन रही है, D आया कितना -5, फिर मैंने सम निकाल दिया विभिन्न टर्म का। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था 10। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जो कि S1 है, पहली टर्म बताओ जो S1 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म एंड nth टर्म, ये हमें निकालनी है। तो उसने पहले तो कहा है S1 निकालो, सबसे पहले तो कहा है फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी A1 होगी और उसने कहा है A1 जो है ना वो किसके इक्वल है, S1 की इक्वल है, S1 की इक्वल है। तो S1 और A1 एक है तो मैं A1 निकालूं, 4 इंटू में 1 का स्केयर करूं तो ये आ जाएगा 4 - 1, ये कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना 3, यानी S1 मेरा आ गया कितना बेटा 3। S1 कितना आ गया, या A1 3 आ गया, S1 और A1 उसने कहा इक्वल है तो S1 कितना आ गया 3। उसके बाद क्या है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो A2 निकालेंगे पहले, A2 निकाल लो। A2 कैसे निकलेगा, 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 - 4, ये आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा 4। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का सम आया है ये अपने पास S2 आया। ठीक है, क्योंकि उसने हमें जो दिया है ना वो सम ऑफ n टर्म दिया है, ये किससे डिनोट किया है, सम ऑफ n टर्म से डिनोट किया है, SN है ये अपने पास 4n - n स्क्वायर, तो S2 आया कितना 4। उसके बाद S2 अपना 4 आ गया तो मैं यहाँ से A2 निकाल सकता हूँ। A2 कैसे निकलेगा, यानी A2 का मतलब S2 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, S2 का मतलब है पहली 2 टर्म का सम, A1 प्लस में क्या है इसमें A2 है, ये S2 है अपना। A1 की वैल्यू कितनी दी उसने, हमने निकाल रखी 3 है और A2 हमें निकालना है और S2 कितना है 4, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस का क्या 3, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा अपने पास 1, A2 कितना आ गया 1। यहाँ तक किसी को डाउट है, A2 1 आ गया बेटा और A1 कितना आ गया, A1 कितना आ गया 3, A1 3 आ गया, A2 1 आ गया। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल, D निकाल सकते हैं, D निकल गया तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। यहाँ से अगर D निकालना चाहूँ मैं तो D कैसे आएगा, A2 माइनस क्या A1, और A2 कितना है अपने पास 1 और माइनस में कितना 4, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, कितनी आ जाएगी। अब D -3 आ गया तो उसने क्या क्या पूछा है वो सारी चीज़ें हम बता देंगे। क्या क्या पूछा है बेटा उसने पूछा है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमने निकाल दी है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, तो A + 2D आएगा थर्ड टर्म। A3 पूछा है उसने, A + 2D, हाँ जी
A2 दिया है उसने बेटा हमें 1, A2 दिया है 1 और A1 दिया है, अच्छा सम ये है A1 3 है, A1 3 है तो ये आ जाएगा -2, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब रखते जाओ, A3 में A की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है -2, यह आ जाएगा 3 -4, कितना आ जाएगा -1। A3 कितना आ गया -1। उसके बाद पूछा 10th टर्म, तो A10 पूछा तो A प्लस 9D, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 9 इंटू में D की वैल्यू कितनी है -2, तो 3 प्लस में माइनस के कितने हो जाएंगे 18। अब 3 - 18 तो ये आ जाएगा कितना 15। A10 भी आ गया कितना 15 है। उसके बाद पूछा है एंड nth टर्म an निकालना है, तो an क्या आएगा a प्लस n-1 इंटू में क्या d, a की वैल्यू 3 है प्लस n-1 और इंटू में d की वैल्यू कितनी है -2 है। 3 प्लस -2n और प्लस के क्या 2, इसको करेंगे तो 3 माइनस के 2n और प्लस के क्या आएंगे 2, 3 और 2 कितना 5 माइनस के क्या 2n, यह आ गया अपना an 5 - 2n। तो जो उसने पूछा था हमने सारी चीज़ें बता दी। उसने पूछा था A1 बताओ जो S1 के इक्वल है तो 3 आ गया। उसने पूछा था S2 बताओ तो कितना आ गया 4 आ गया। हमारी सेकंड टर्म जो आई वो हमने निकाली 1, D की वैल्यू निकाली -2। उसके बाद D की वैल्यू निकालने के बाद A और D दोनों चीज़ें आ गई, तो थर्ड टर्म 10वीं टर्म और an जो पूछा था हमने वो निकाल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी थी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 मेरी तरफ से कंप्लीट। किसी को डाउट है अब तो बताओ, नहीं है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने दिया बेटा हमें फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। उसने कहा है फर्स्ट 40 इंटीजर्स का हमें सम निकालना है जो डिविजिबल बाय है 6। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है 6 से डिवाइड होने वाला 6, फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या कहा है फर्स्ट टर्म 40 टर्म चाहिए, ऐसी हमें कितनी 40 टर्म चाहिए। तो हमें निकालना है S40 निकालना है। तो 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में A की वैल्यू कितनी है 6 प्लस में n-1 40 - 1 कितनी 39 इंटू में D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 - 6 तो 6। ठीक है, ये कट जाएगा 20 पे, तो 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 39 के 9 छिक्के कितना 54, कैरी 5 6 3 18 और 5 कितना 18 और 5 23। 234 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 246 गुणा में कितना 20, तो ये आ जाएगा 0 6 दूनी 12 1 4 दूनी 8 और 1 9 4। आंसर आ जाएगा 4920। S of 20 सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म डिविजिबल बाय 6 है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो क्या आ जाएगा 4920। क्वेश्चन नंबर 12 भी मेरी तरफ से क्या हो गया आपके लिए कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ सर बताओ। अच्छा, अगले दोनों सेम है तो आप करके देखोगे एक बार, जो नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मेरी तरफ से कंप्लीट है एक्सरसाइज 5.3 में। क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 आप कराती हैं। ठीक है, तो सभी को बेटा ट्राई करने हैं क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं, पीछे की भी, और जो प्रॉब्लम रह जाती है कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो दोबारा से मुझे बताना है कि जी ये किस तरह से करवा दिया आपने, मैं दोबारा से करा दूंगा, वो क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।